नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। गोलीबाज डीएसपी मोहम्मद आदिल बेलाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हां, सासाराम गोलीकांड का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां डीएसपी आदिल बेलाल के द्वारा चलाई गई गोली से एक युवक की मौत और साथ ही साथ दो अन्य लोगों के जख्मी होने के मामले सामने आए थे। तो इस मामले की जांच का जिम्मा अब सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी को आज ही इसे लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है, जिसमें आदिल बेलाल के खिलाफ पूरे मामले की जो जांच है उसका जिम्मा अब सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी अब पूरे मामले की जांच करेगी और इस पूरे मामले में तह तक जाकर के यह पता लगाएगी कि उस रात यानी कि शुक्रवार 27 दिसंबर की रात हुआ क्या था, जिसमें डीएसपी आदिल बेलाल पर युवकों को गोली मारने का आरोप लगा, जिसमें एक युवक की मौत हुई और साथ ही साथ दो अन्य लोग अभी भी जख्मी हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दरअसल आपको बताएं कि जो मोहम्मद आदिल बिलाल हैं, ये मौजूदा समय में यातायात डीएसपी के तौर पर रोहतास में नियुक्त थे, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और डीएसपी आदिल बिलाल को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय पटना में योगदान देने का आदेश दिया है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच, जैसा मैंने आपको बताया, कि सीआईडी को सौंप दी गई है और इसी घटना को लेकर के ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के बारे में पहले ही रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने साफ कर दिया है कि 27 दिसंबर की देर रात 10:35 से 10:39 के बीच की यह घटना थी, जिसमें जन्मदिन की पार्टी बना रहे युवकों के ऊपर गोली चलाने और फायरिंग में यातायात डीएसपी आदिल बिलाल के खिलाफ कई गंभीर किस्म के आरोप लगे, जिसमें एक युवक की मौत और दो अन्य युवकों के घायल होने का मामला सामने आया था। दरअसल जो दो अन्य युवक जख्मी हैं उनका अभी भी उपचार चल रहा है और सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में हुए बादल सिंह हत्याकांड के बाद लगातार आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग चल रही थी और इसी क्रम में अब सासाराम गोलीकांड की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। हालांकि जांच का जिम्मा भले ही सीआईडी को सौंप दिया गया है, लेकिन इस गोलीकांड के बाद आदिल बिलाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर के नीतीश सरकार की ओर से उनके मंत्रियों के द्वारा भी लगातार बयान आ रहे हैं और इसी क्रम में मंगलवार को भी बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने मृतक बादल सिंह के गांव सिलारी पहुंच करके उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने डीएसपी आदिल बिलाल को कातिल तक करार दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह की हरकत करना अक्षम्य अपराध है और ऐसे में दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे आरोपी को फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। यानी कि नीरज कुमार बबलू जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो आदिल बिलाल हैं यह तो कातिल हैं और इन्हें फांसी की सजा भी दी जाए तो यह भी कमतर ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वह चूंकि जिम्मेदार पद पर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदार पद पर रहते हुए लोक हित में क्या निर्णय लेने चाहिए, इसकी काफी अहम जिम्मेदारी और जवाबदेही अधिकारियों पर होती है और मोहम्मद आदिल बिलाल जो हैं उन्होंने उस जिम्मेदारी और जवाबदेही का कहीं से भी पालन नहीं किया है। तो इन तमाम चीजों के आरोपों के बीच जहां डीएसपी आदिल बिलाल को अब पुलिस मुख्यालय पटना में तत्काल प्रभाव से बुलाया गया है, वहीं इसके साथ ही साथ आदिल बिलाल के खिलाफ जांच की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है, अब वह तमाम चीजें सीआईडी के हाथों में सौंप दी गई है। तो सीआईडी के अनुसंधान के बाद अब इस मामले में क्या निकल करके सामने आता है और उस रात की घटना यानी कि 27 दिसंबर की रात सासाराम में जो ये घटना हुई, जिसमें कि एक युवक की मौत हुई, दो अन्य युवक जख्मी हुए हैं, इस पूरे मामले में अब डीएसपी आदिल बिलाल किस प्रकार से उनके खिलाफ सीआईडी की जांच का के बाद तमाम चीजें उभर कर सामने आती हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।